हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। मैं देवेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे हम। तो इससे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था। ओके, अब इस एक्सरसाइज में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपका। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपका, इट्स अबाउट सिटीज़। इसका आपको क्या दिया गया है? डिफरेंट टेम्परेचर। तो एक नंबर लाइन पर टेम्परेचर लिखा हुआ है डिफरेंट सिटीज़ का। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, इनका टेम्परेचर दिया हुआ है। ऑब्जर्व दिस टेम्परेचर एंड राइट द टेम्परेचर फॉर प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस पर जो प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर हमें लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। ओके, एक हमने यहाँ पे क्या बना ली, टेबल बना ली। दो कॉलम बनाएंगे इसमें। यहाँ पे हम सिटी का नेम आ जाएगा और यहाँ पे इसका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन में। तो 5 सिटीज़ हैं आपकी, तो 5 रो बनाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति आ जाएगा यहाँ पे। इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री। देखो, काउंट करो यहाँ से। ये 5 है, 6, 7, 8। तो इसका टेम्परेचर है -8। श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर लिखेंगे हम। यहाँ पर श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही शिमला, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये फन, देखो 10, 11, 12 और 13, 14। ठीक है, फिर आता है आपका बेंगलुरु लास्ट में। इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ये टेबल बना ली हमने। ओके, तो ये ए का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए। इसमें व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो सॉल्यूशन ऑफ बी करेंगे हम यहाँ पे। हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी का टेम्परेचर वो हॉटेस्ट होगी आपका। तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर है? 22। फिर हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस आपकी कौन सी है? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। ओके, हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड बेंगलोर।
बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर है हमारा 22, -8 डिग्री है आपका किसका, लाहौल स्पीति का। क्योंकि डिफरेंस निकालना तो माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 22 डिग्री, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है जब टू साइन नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, माइनस और माइनस का, तो ये प्लस हो जाते हैं। ओके, तो +8 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लिख सकते हो। डिफरेंस इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरीके से हमें सवाल करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। और मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका क्वेश्चन को समझना। आप अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो हम नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब करते हैं हम सी वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का, ठीक है। तो हम करेंगे सॉल्यूशन सी। ओके, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है, हमने -8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। देखिए देख लेते हैं हम कितना है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस एबोव 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस हमने लिए हैं, तो टेम्परेचर कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, -8 माइनस सेल्सियस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो -2 डिग्री प्लस -8, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके आंसर्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाला, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। ओके, इट इज लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो कुछ 3 क्वेश्चन है। पहले तो हमें क्या करना है, इसमें श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टुगेदर करना है, ऐड करना है हमें। फिर हमें बताना है कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है और क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। ओके, इसको करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। सॉल्यूशन करेंगे हम डी का। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ शिमला, कितना दिया है बैक करके देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस।
टोटल टेम्परेचर ऑफ एबोव सिटी, ऊपर वाली जो सिटीज़ हैं उनका टोटल टेम्परेचर निकालना। तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आ जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताना है कि टेम्परेचर लेस देन है द श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हमने लिया, टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला is less than शिमला। ओके, किससे लेस देन है? शिमला से। इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर देख लेते हैं हम। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री, तो हम लिख देंगे 9। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला is greater than श्रीनगर। ओके, जो दोनों का टेम्परेचर मिलके क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के लिए क्या दिए जा रहे हैं? पॉजिटिव मार्क्स। ओके, और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, इफ जैक स्कोर, उसने 5 राउंड किए, 5 राउंड में उसका स्कोर है 25, -5, 10, -15 और 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट एंड? उसका टोटल क्या है? तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, जैक्स स्कोर -25 -5 -10 +15 आपके और 10। तो उसके 5 राउंड में ये स्कोर है। ओके, तो हम निकाल सकते टोटल marks for correct answers। करेक्ट आंसर्स के लिए उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 25 +15 +10। तो क्या हो जाते हैं? ऐड करेंगे तो इनका एडिशन टोटल हो जाएगा आपका 60। अब निकालेंगे हम टोटल मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट के लिए कितना हो जाएगा? -5 और -10। सॉरी, ये 60 नहीं होगा, ये 50 होगा। ओके, ये 50 होगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और साइन माइनस का 15 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑफ जैक। तो आपका 50 प्लस, टोटल में हमेशा प्लस करते हैं, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऑलवेज क्या आता है? माइनस। तो 50 -15
दैट इज इक्वल टू 35। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जैक स्कोर इज 35 मार्क्स। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ उसका समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में ही आंसर होता है मैथमेटिक्स में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, श्रीनगर है, उसका टेम्परेचर है मंडे -5 डिग्री एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री। ड्रॉप हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे के दिन कितना टेम्परेचर है? ऑन वेडनेसडे इट रोज, रोज यानी ये गुलाब वाला रोज नहीं, यहाँ पे बढ़ने वाला 4 डिग्री बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे के दिन उसका टेम्परेचर क्या है श्रीनगर का? -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप एट ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस। सो हम निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो इसमें से क्या हुआ है? ड्रॉप हो गया है ना, कम हुआ है। तो -5 -2 दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कम हुआ तो माइनस में जाएगा टेम्परेचर। ओके, 2 डिग्री। तो हमने माइनस ऑलरेडी ले लिया उसको। अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लेते इसको तो हम लिख देते, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते। ओके, टेम्परेचर राइज ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन टेम्परेचर कितने डिग्री राइज हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। तो मंडे को, ट्यूसडे का उसका टेम्परेचर कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस। बड़ा है तो प्लस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं यहाँ। देयरफॉर सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे हमें करना है, क्वेश्चन समझना इज वेरी कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। वो ग्राउंड लेवल से 5000 मीटर 5000 मीटर क्या है? एबोव है वो। ओके, 5000 मीटर वो क्या है? एबोव है आपका। ओके, ठीक है। और उसी के नीचे एक सबमरीन है, पनडुब्बी जिसे कहते हैं, वो बिलो मीन्स उसके नीचे है वो। तो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो हम सॉल्यूशन करेंगे, उनके बीच की दूरी कितनी है? हाइट ऑफ
हाइट ऑफ फ्लाइट या प्लेन एबव द ग्राउंड या सी लेवल, हम सी लेवल से लेंगे। ओके, कितनी है? प्लस के 5000 मीटर। ओके, डेप्थ ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल, सी लेवल से कितनी होगी इसकी? -1200 मीटर। कितनी होगी? -1200 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस में से नेगेटिव डिस्टेंस निकाल देंगे हम, तो हमें हमारा क्या आ जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, तो 5000 माइनस -1200 दैट इज इक्वल टू 5000 प्लस 1200 इक्वल हो जाएगा हमारा 6200 मीटर। ओके, तो आप लिख सकते हैं सो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस इज 6200 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस आप क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मैथमेटिक्स में तो आप आंसर इजीली कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अब क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? जो मोहन है वो पैसे डिपॉजिट करने जा रहा है। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज। उसने 1642 रुपये निकाल ली नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो देखिए, डिपॉजिट वाले को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मोहन डिपॉजिट्स इन हिज अकाउंट, अकाउंट में प्लस ₹2000 हम लिखेंगे, प्लस में लेंगे क्योंकि अगर हम विड्रॉल वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, ओके, तो हम उसको लिखेंगे किसमें? नेगेटिव में। अमाउंट विड्रॉल कितना? -642। ओके, तो हम बच्चे निकालेंगे। अब देखिए, लेफ्ट अमाउंट निकालना है। बैलेंस रिमेन, तो बैलेंस रिमेन जमा 2000 की है, निकाले उसने 642, तो हमारा बच जाता है ₹853। ओके, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर सो बैलेंस लेफ्ट इन मोहन
अकाउंट इज ₹358। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, समझना है उनको और करना है अच्छे से। ओके, 6 वाला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ, ओके, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। अगर रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, पॉइंट ए से वो बी की तरफ गई, रीता यहाँ से चलती है, इस तरफ जाती है 20 किलोमीटर, ओके, ईस्ट की तरफ, और फिर क्या होती है, फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, फिर यहाँ से वो मूव करके गई 30 किलोमीटर इधर, मान लीजिए यहाँ कोई आ गए, ओके। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो मीन्स पॉजिटिव, तो हम वेस्ट की तरफ कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, नेगेटिव से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट -30 किलोमीटर, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। हमने कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, रीता डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट +20 किलोमीटर, ठीक है। अगेन हम राइट करेंगे, रीता डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट -30 किलोमीटर, ओके। तो वो पूछ रहा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तो हम लिख से निकालेंगे, रीता फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो देखो 30 + 20 दैट इज -10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, आप लिख सकते हैं। सो रीता फाइनल पोजीशन इज -10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन में है हमने वही किया है, उससे अलग हटकर कुछ नहीं किया है, तो क्वेश्चन को समझना है और करना है। 7th वाला, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, इसका अगर आप सम निकालोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ओके, ठीक है, क्या आएगा, सम सेम आएगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर, कौन सा मैजिक स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट वाले का देखते हैं हम पहले, सॉल्यूशन फर्स्ट का। ये मान लीजिए हमारा R1 R2 R3 C1 C2 C3, देखो ये इस तरीके से हम इनको डायगोनल कहते हैं और ऐसे रोज कहते हैं, सॉरी इसको कॉलम कहते हैं ऐसे। अब डायगोनल इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2, ठीक है। तो रोज में, कॉलम में और डायगोनली सम करोगे तो सेम आएगा, तो हम कर सकते हैं सम ऑफ R1 का सम करिए आप, 5 + -1 + -4 आप करोगे तो क्या आएगा, 5 - 1 - 4 दैट इज 0, ओके। ऐसे ही सम ऑफ R2 करेंगे हम, तो देखिए R2 का सम करते हैं,
-5 -2 +7। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -7 + 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे सम ऑफ R3, देखिए 0 + 3 - 3 दैट इज 0। अब हम करेंगे सम ऑफ C1, C1 में करिए 5 - 5 + 0 दैट इज 0। ऐसे ही हम करेंगे सम ऑफ C2, C2 -1 - 2 + 3 दैट इज 0 आएगा। ऐसे ही सम ऑफ C3 -4 + 7 - 3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 माइनस और प्लस के 7 0। ओके, ऐसे ही अब करेंगे हम सम ऑफ D1 का सम करें तो देखिए 5 - 2 - 3 दैट इज 0। ओके, सम ऑफ D2 का सम करें तो हम 0 - 2 - 4 दैट इज -6। मीन्स हमारा जो सम है D1 डज नॉट इक्वल टू D2। सो हियर यू कैन राइट this is not magic square because D1 does not equal to D2। ओके, मतलब D1 आपका D2 के इक्वल नहीं है। ओके, इसलिए मीन्स डायगोनली सम जो है वो आपका क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट वन है वो क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो इसलिए आपका क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पार्ट बी वाला जो सेकंड वन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर ले करना इसको, और मैं बता दूंगा इट इज मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर है, लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद से करें इसको। हम 8th वाला देखते हैं, वेरीफाई। हमें वेरीफाई क्या करना है वो देखिए, जरूरी है। हमें वेरीफाई करना है क्या a माइनस b प्लस इक्वल होगा किसके, a + b के। ये हमें करना है। ठीक है, तो देखिए पहला फर्स्ट के लिए वैल्यूज लेंगे हम। फर्स्ट में वैल्यू a = 21 और b = 18। ठीक है, तो कर लीजिए, पुट द वैल्यूज पुट करें तो a की 21 है, माइनस 18, 21 + 18। ओके, तो 21 माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता हूँ क्या होता है, प्लस +18 दैट इज 39, और हियर इज 39 इक्वल टू 39। तो आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, क्योंकि LHS = RHS। ओके, ऐसे ही हम कर सकते हैं सेकंड वाला आप खुद कर लेना, मैं कोई सा भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाला ही करते हैं हम। सेकंड वाला क्या दिया है उस सेकंड में हमें, a = 118 और b = 125। पुट दी वैल्यूज, क्या हो जाएगा, 118 माइनस 125 इक्वल 18 + 125। करिए यहाँ पे, तो 118 + 125, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और इसको करोगे तो इसका प्लस क्या आएगा आपका
343। ओके, इसका प्लस क्या आएगा 243। ओके 243। चलो इसको इरेज करके दोबारा लिख देते हैं हम। टू फोर थ्री। ठीक है, ऐसे ही इसका भी सम क्या आएगा 243 इक्वल टू 243। ठीक है, 243 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 243। तो LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल है किसके RHS के। तो आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 कर दिए है, आप लोग 2 खुद से ट्राई करिएगा। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इसमें। ओके, तो आप करिए इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। इसमें हमें सिंबल का यूज़ करना है। पहले हमें ऑपरेशन जो दिए गए उनको करना है, फिर हमें उनका फिल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला ही हम ए वाला करके देखते हैं। ए वाला हमें क्या दिया है -8 प्लस -4। यहाँ पे बॉक्स है -8 -4। ठीक है, ये करना। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तब जाके हम बुलाएं। देखो, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा -8, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो तो माइनस आता है, माइनस का 4। बॉक्स हम एज इट इज लेके चलेंगे। -8 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आता है +4। आप यहाँ कर देंगे। और माइनस माइनस का जब माइनस माइनस हो तो क्या होता है एडिशन होता है, और इसको हम लिख देंगे क्या -12। और ये माइनस प्लस हो तो माइनस होता है तो 4 आएगा। 4 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि -8 में से हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं। और अब माइनस का 4 और माइनस का 12 में से कौन सा बड़ा है, ये हमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था, पहले ये देख लो, 0 के पास सबसे पहले क्या आएगा 4 आएगा ना। 0 के सबसे पहले क्या आएगा 4, और माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होगा वो ही बड़ा होता है। तो आपका बड़ा हो जाएगा 4 और छोटा हो जाएगा -12। ठीक है, अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और, बाकी 3 डिजिट वाले हैं तो कोई सा भी कर लेते हैं। चलिए सी कर लेते हैं। सी हमें दिया है 23 - 41 + 11। बॉक्स से लेके चलेंगे हम साथ में। 23 - 41 - 11। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले तो चाहो तो आप प्लस प्लस को ऐड कर लो, चाहे प्लस माइनस कोई भी पहले कर सकते हैं इसमें। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। तो आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो चलो प्लस कर लेते हैं पहले 23 और 11 को। तो ये हो जाता हमारा 34 - 41। ओके, 23 माइनस माइनस को प्लस कर लो तो ये हो जाता हमारा 52। अब माइनस करा दो इसमें से। देखिए यहाँ पे भी माइनस हो रहा है तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पर भी माइनस हो रहा है तो माइनस हम करेंगे तो क्या आएगा 9 और 2। किसका आएगा ये माइनस का। अब वही कन्फ्यूज़न, इसमें से बड़ा कौन सा होगा। तो भैया मैंने बता दिया आपको, बड़ा जो होगा जो सबसे छोटा होगा। बड़े की तरफ हम खुला मुंह रखेंगे और छोटी की तरफ जो एरो वाला मुंह होता है, साइन होता है नुकीला वाला, उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही करना आपको सारे सवाल। चाहे तो हम 1-2 और कर सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ, हम इसका लास्ट वन करते हैं। ओके, ई वाला करके देखते हैं। सॉल्यूशन
ई दिया है -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स -339 प्लस 159 प्लस 81। ओके, तो पहले आप प्लस वाले कर लीजिए। ठीक है, तो प्लस वाले करते हैं हम, तो माइनस का 231, इसको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 130 प्लस का बॉक्स साथ में रहेगा। पहले हम इनको प्लस वाले कर लेते हैं, -339, इनको प्लस करोगे आप तो आपका आएगा +240। ओके, अब हम फाइनल प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस प्लस है तो हमेशा माइनस होता है, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा ये 101 माइनस का ये रहेगा हमारा, इसमें से माइनस कर दीजिए -399 में से आप प्लस के 240 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -159। ओके, अब -159 और 101 में कौन सा बड़ा है? जो सबसे करीब होगा, जो सबसे छोटा होगा, सिंपल सा। ओके, तो ओपन माउथ किसकी तरफ होगा? 101 की तरफ। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। उसके आप देख सकते हो मंकी वाला, उसके जो स्टेप्स हैं अंदर की तरफ है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, मीन्स फर्स्ट स्टेप पे। ये कौन सा स्टेप है उसका? फर्स्ट, वो फर्स्ट स्टेप पे है। द वाटर लेवल इज 9th स्टेप। जो वाटर लेवल है वो कौन से स्टेप पर है? 9th पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप अप। ओके, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल? हम लिखेंगे टेक down steps as positive and up steps as positive as negative। ओके, हम क्या करेंगे? जो डाउन जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लिए, जो अप स्टेप आ रहा है उसको हमने क्या ले लिए? नेगेटिव ले लिए। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप में वो कहाँ है? देखो फर्स्ट स्टेप पे +3, तो वो कौन से स्टेप? ये स्टेप्स हैं इसके कौन से स्टेप्स पे पहुंच गया? 4 पर। अब आता है सेकंड जंप, 4 - 2 दैट इज 2। ओके, ऐसे थर्ड जंप में वो क्या होगा? 2 + 3 दैट इज 5। ऐसे ही फोर्थ जंप में क्या होगा? 5 - 2 दैट इज 3। ऐसे ही फिफ्थ जंप में आपका क्या होगा? उसका 3 + 3 दैट इज 6। ऐसे सिक्स्थ जंप में 6 - 2 दैट इज 4। ऐसे ही आपका सेवेंथ जंप में 4 + 3 दैट इज 7। ऐसे एट्थ जंप में आपका क्या हो जाएगा? 7 - 2 दैट इज 5। ऐसे ही नाइन्थ जंप में क्या हो जाएगा उसका? 5 + 3 दैट इज 8। ऐसे 10th जंप में क्या हो जाएगा उसका? 8 - 2 दैट इज 6। ऐसे ही 11th जंप में क्या हो जाएगा उसका? 6 + 3 दैट इज 9th स्टेप्स। और पानी कहाँ है? 9th स्टेप पर है। जब वो पानी तक पहुंच गया तो दोबारा नहीं जाएगा, तो उसको आप काउंट कर सकते हो उसको कितना टाइम लगा। 11th जंप में वो क्या हुआ? आपके पानी तक पहुंच गया।
ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे therefore monkey reach at water level in his 11th jump। 11वें जंप में वो कहाँ पहुंच जाएगा? वाटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो था वाटर पे पहुंच गया। अब है वो जब वाटर पे पहुंच गया तो वो अब वाटर पे पहुंच गया तो बैक भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही है। ओके, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, देखिए वाटर उसने पी लिया। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन करके। अगर हम चाहें तो वैसा ही ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जो अप स्टेप्स हैं, टेक अप स्टेप्स एज पॉजिटिव। ओके, एंड डाउन स्टेप्स एज नेगेटिव। उसके डाउन स्टेप को हम कैसे ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ओके, क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो करते हैं। अभी वो फर्स्ट मान लेते वो 9th पर है, लेकिन उसको 9th पर पहुंचना है। ठीक है, तो मीन्स मान लो उसका फर्स्ट जंप में वो कहाँ था? फर्स्ट पर है ना। ओके, हमने फर्स्ट मान लिया उसको। फर्स्ट जंप में वो फर्स्ट स्टेप से 1 + 4 दैट इज 5। ओके, सेकंड जंप में वो बैक आएगा तो 5 - 2 दैट इज 3। ऐसे ही थर्ड जंप में वो कहाँ पहुंचेगा? 3 + 4 दैट इज आपका 7। ऐसे ही फोर्थ जंप में वो कहाँ पहुंचेगा? 7 - 2 दैट इज 5। ये स्टेप्स हैं। ओके, ये क्या है? उसके स्टेप्स हैं। ऐसे ही फिफ्थ जंप में वो 5 + 4 यानी 9th स्टेप्स। देखिए अब वो चाहे ऊपर से फर्स्ट स्टेप पे आए, चाहे नीचे से फर्स्ट स्टेप पे ऊपर जाए, तो दोनों में स्टेप्स तो 9 ही रहेंगे ना, उसके कम तो नहीं जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस monkey reached at top his 5th jump। 5th जंप में वो कहाँ पहुंच जाएगा? टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो उसी का रिवर्स था। अब देखते हैं इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट दिस मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ए देखिए अगर जो -8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि गोइंग डाउनवर्ड, तो सम 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा? गोइंग अपवर्ड। तो देखिए ये वाला करके देखते हैं हम। तो देखिए ये वाले में कहाँ जाएगा वो? उसने 11th स्टेप की है, 11 जंप किए, 3 + 2 + -3 + 2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 काउंट कर लेना है हम जंप
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +3, तो इसका सम क्या होगा -8, मीन्स वो इट इज गोइंग डाउनवर्ड। ओके, इट इज गोइंग डाउनवर्ड मीन्स वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बी वाला देखते हैं हम। बी वाले में हमने क्या लिया था, पॉजिटिव लेना उसको, तो -2 +4 -2 +4, तो देखो करोगे तो सम आया 8 प्लस का 8 आया, तो इट इज गोइंग अपवर्ड। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज आपका 13 1.1। इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।